तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी स्पेशल, जो कि मैंने एक बुक बताई थी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, जो मैंने बताई थी यूपी का यूथ की कैप्सूल की, उसका मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा ग्रुप में। इसके साथ साथ जो है लगभग 100 रुपये के आसपास मिल जाएगी, 100 120 120 तक की। और आज उसी को हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला पृष्ठ है ये। और सबसे पहले तो एक आप लोग काम करेंगे, 30 40 रुपये थोड़ा सा खर्च कीजिएगा। एक मैप लेके आइएगा यूपी का। यूपी का एक मैप लेके आइएगा। ऐसा जो है कहीं पे भी जहाँ पे आप स्टडी करते हैं उसके आसपास चिपका लेना है, उसको लगा लेना है। ये इतना ज़रूर कर लीजिएगा आप मेरे लिए। तो चलिए, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, इसमें है तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं केवल वही वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम की नज़र से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। एक जो स्टिकी नोट्स होता है, क्या स्टिकी नोट्स आते हैं ना, आपने खुद ही देखे होंगे। जो चिपकाने वाले नोट्स आते हैं 40 50 रुपए के मिल जाएंगे। उन पे बढ़िया तरीके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिख रखा है दोस्तों, कि देखिए एच पी का मतलब हिमाचल प्रदेश से एक ज़िला लगता है, उत्तराखंड से 7 ज़िले लगते हैं, नेपाल से 7 ज़िले लगते हैं, और देखिए हमारे बिहार से 7 ज़िले लगते हैं, झारखंड से एक ज़िला लगता है, छत्तीसगढ़ से एक ज़िला लगता है। इसी हिसाब से जो हमारा एमपी हो गया, एमपी सबसे ज़्यादा ज़िले लगते हैं 11, और राजस्थान और दिल्ली और हरियाणा से 6। तो ऐसे करके एक स्टिकी नोट्स पे बढ़िया से लिखे और सामने जो है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लेना है याद से, ठीक, ध्यान से, जिससे क्या होगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले मैं इस पर थोड़ा सा एयरप्लेन मोड लगा देता हूँ जिससे किसी का, ठीक, अब ठीक है। ओके, तो इतनी सब चीज़ें लिख के चिपका लेनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए कैसे हम लोग याद रखेंगे। देखिए, याद रखना मेरे साथ, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ याद रखना। देखा ना, नेपाल बिहार और उत्तराखंड, नेपाल बिहार और उत्तराखंड सब साथ साथ रहते हैं। अपने मन में 2 बार ये वाली लाइन बोल दोगे तो याद रहेगा आपको कितने कितने जो है ज़िले जो है टच होते हैं। उत्तराखंड, नेपाल और बिहार साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब हुआ क्या दोस्तों, कि झाड़ फूक करने के लिए, अब झाड़ फूक करने के लिए क्योंकि आपको कोई क्षति ना पहुँचे, झाड़ फूक करवाने के लिए कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए आपकी माँ, माँ मतलब हिमाचल प्रदेश, कौन, हिमाचल प्रदेश, देखिए कौन, आपकी माँ झाड़ फूक कराने के लिए कोई भी क्षति ना पहुँचे तो एक बार आपको कहाँ ले गई, भगत के पास। याद रखना, माँ जो है झाड़ फूक कराने के लिए क्षति ना पहुँचे, इसलिए आपको एक बार ले गई कहाँ, भगत के पास। तो यानी कि जो झाड़ फूक करता है, तो हिमाचल प्रदेश माँ से हो गया, झाड़ फूक यानी कि झारखंड हो गया, क्षति ना पहुँचे तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो इसका एक 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 हो जाएगा। एमपी याद रखना, एक और एक मिल जाता है, तो एक एक मिल जाता है तो पूरी रात भर दारू पी जाती है, यानी कि एमपी, एमपी यानी कि खूब पी। आगे देखते हैं। राज, राज के पीछे जो है युद्ध किन के बीच में होता है, दो ही लोगों के बीच में होता है। राज पीछे एक ये राजा रहा, एक ये राजा रहा, तो दो लोगों के बीच में ही युद्ध होता है। और जो राज करेगा वही तो दिल पे भी राज करेगा, तो यानी कि दो ये वाला हो गए। और हरियाणा वाला तो है, आपको याद रखना पड़ेगा, हरियाणा दोस्तों कितना है, 6। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा हूँ, बिहार में भी पोस्टेड हूँ, तो हरियाणा में वो कहते हैं हरियाली 6। याद रखना, हरियाली 6 मतलब हम लोग कहते हैं हरियाली है, वो लोग कहते हैं हरियाली 6। तो आप लोग याद रखना हरियाली 6, क्या, हरियाली 6 यानी कि हरियाणा से 6 जो हमारे ज़िले हैं वो टच होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और ये। तो बस 4 बार मेरे साथ बोलना, जैसे हम लोग बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस 4 नाम आपको याद रखना है। मैं भी ऐसे ही रटा था, आपको भी ऐसे ही रटवाऊंगा कि बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र। याद रखिए, हम लोगों को याद होगा बचपन में ही कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोला करते थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ऐसे याद नहीं करना पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली, ऐसे नहीं, चारों जिले जैसे हम लोग बोलेंगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी हिसाब से बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, बस याद हो गया। और याद रखना, जब हम लोग जो है पूरब से, जो है पूरब से, कहाँ से, पूरब की साइड से, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 650 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ जो ऐसा जो खड़ा खड़ा है ना, तो वो कितना है, 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर। और ये 65, याद रखना 24 65 याद रखना, बस जीरो जीरो लग ही जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, और बाकी इतनी चीज़ें आपको याद रखना। अब आपको देखो याद आ रहा होगा थोड़ा सा, देखिए मैंने उसको ऊपर कर दिया, लेकिन अब थोड़ा सा रिकॉल अगर कर पा रहे होंगे। मैंने बताया माँ जो है झाड़ फूक कराने के लिए आपको क्षति न पहुँचे तो कहाँ ले गई, भगत के पास एक बार, तो यानी कि एक एक एक, ओके। एमपी यानी कि एक और एक मिलके बहुत पीते हैं, पूरी रात भर पीते हैं, यानी कि 11, एमपी से 11 जिले मिलते हैं। ओके, अच्छा, और मैंने बताया था क्या, बिहार उत्तराखंड और, बिहार उत्तराखंड और नेपाल, ये लोग कैसे कैसे साथ साथ रहते हो। हरियाली 6 यानी कि हरियाणा 6, और राजस्थान और दिल्ली 2 2 वगैरह। ठीक, इतने हो गए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सीधी सीधी सी चीज़,
क्या कि इसका भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा कितना है, हमारे उत्तर प्रदेश का कितना भैया, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, हमारा जो भी ये फैला हुआ है ये कितना है, पूरा जो है ऐसे मान लो पूरा क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या देखिए 19 करोड़, बस 1998 याद रखना, 1998 याद रखना, काम खत्म। 1998 याद रखनी है, काम खत्म। और ये याद रखना कि देखो 1998 में याद रखना 10, 104 और 95। 104 कौन है, पुरुष, और 95 कौन है, स्त्रियां। बस शुरुआत के डिजिट याद रखिए, आगे कोई दिक्कत नहीं होती, बस इतना पढ़ना पड़ता है और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कि देखिए 1998 मैंने बताया टोटल है, और 104 और 95 शुरुआत के अंक याद रखना केवल केवल। देखो ये वाले 1998 इसके याद रखना है, टोटल जनसंख्या इतनी है। ओके, पुरुष कितने हैं, केवल 104 याद रखो, बस इतना याद रखो, ऑप्शन मिलेगा हल कर दोगे। स्त्रियां कितनी है, 95, बस हो गया। ठीक, इतना, इसके अलावा हम लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों याद रखिएगा कि लिंगानुपात आप जानते हैं 1,000 पुरुष पे जो है महिलाओं को काउंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। और वर्तमान में यूपी का, स्पेशली यूपी का 912 है। कितना है, 912। ठीक, लेकिन जो जनसंख्या घनत्व है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व अकेले यूपी का इतना है 829। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये, 829 याद रखना, 829 जो है यूपी का जनघनत्व। लेकिन पूरे भारत का अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरे भारत का दोस्तों देखिए, पूरे भारत में 1 किलोमीटर की रेंज में जनघनत्व का मतलब होता है कि ये रहा कोई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, चारों तरफ जाएं तो इसके अंदर कितने लोग निवास करते हैं, ये लोग हैं, ये कितने लोग निवास करते हैं, उसको कहते हैं जनघनत्व, है ना, 1 किलोमीटर की रेंज में। तो ये क्या हो गया, 829 लोग लगभग रहते हैं यूपी में, जबकि अगर पूरे भारत में मिला लिया जाए तो 328 लोग निकलते हैं। तो याद रखना पूरे भारत का 328 है, तो वो 382 है, और 829 किसका है, 829 हमारे यूपी का अकेले। दशक के, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया था, सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए दशक में जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी। तो बस इतना आपको याद रखना, 20.22 यानी 223 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना बस। हर जगह 2 2 2 2 बना हुआ है। जनसंख्या वृद्धि दशक में है, दशक का मतलब हर साल में। ठीक, हर साल में जनसंख्या वृद्धि। ठीक, इतना इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। अब देखिए बस, अब यहाँ से 2 3 4 चीज़ें पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मंडल दोस्तों कितने हैं, 18 मंडल हैं। और हम जानते हैं जिले कितने हैं, जिले कितने हैं, मंडल दोस्तों देखिए कितने हैं भैया, 18 हैं। जनपद मतलब होता है जिला, जिले कितने हैं भाई, जिले हमारे 75 आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, और तहसील कितनी है, 351। 351 जो है हमारी तहसील है। नगर निगम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर निगम कौन सा है, नगर निगम जो है हमारे कितने हैं, 17। कितने, 17 नगर निगम है, ये रहे देखो 17 नगर निगम हो गए। इसके साथ साथ और क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना। विकास खंड और याद रख सकते हैं इसमें से, विकास खंड कितने हैं, विकास खंड हमारे ये 825, विकास खंड कितने हैं, 825। बस इतनी चीज़ें इसमें से याद करनी थी, और कोई भी चीज़ इसमें से याद करने वाली थी ही नहीं। एक बार जल्दी से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्या कि मंडल कितने हैं, 18, जनपद कितने हैं, 75, यानी कि जिले कितने हैं यूपी में, 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, तहसील 351 है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने बताई, विकासखंड केवल 825 है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग दूसरी स्लाइड पे। देखिए यहाँ से जो है यूपी में जो सिंचाई होती है, यूपी में सिंचाई को लेके बहुत पूछा जाता है रेशियो, कि भैया सिंचाई बताइए कौन से क्षेत्र से सबसे ज़्यादा किस्में होती है ना। तो सिंचाई के बारे में बात करते हैं, नहरों से जो यूपी में सिंचाई होती है वो 15.2%। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना सेक्शन इसलिए मैंने केवल उठाया, बहुत सारी चीज़ें इसमें पेज में लिख रखी थी, लेकिन मैंने यही वाला सेक्शन का PDF बनाया। तो नहर से सिंचाई होती है 15.2%, 15.2% नहर से। ठीक, नलकूप, नलकूप मतलब जो हम लोग ट्यूबवेल वगैरह यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। आपने खुद देखा होगा, नानी यानी कि घर पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्यूबवेल लगा होगा अभी भी। तो 75% लगभग 74.9% होती है किससे, 74.9 होती है हमारी नलकूप से, और नलकूप में लगभग 75% होती है। कुएँ से होती है 8.7%, और तालाब और झीलों से 0.5% होती है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। इसमें से 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, नहर 15.2 और 75, ऐसा याद रखो, नहर जितनी है उसका जस्ट 5 गुना क्या है, नलकूप है। ओके, तो और कुएँ जो है नहर के भी आधे हैं। तो देखिए नहर के आधे सीधे सीधे, अगर उसको मैं 15 को ना मान के, 15 ना मान के इसको हम लोग 16 मान लें, तो 16 का आधा कितना हो गया, 8, और इसका सीधा 5 गुना क्या है, नलकूप। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तालाब झीलों, बस इसमें इस वाले पेज में भी इतना ही पढ़ने का है। आगे चलते हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझिए। शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, पूरे हमारे यूपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कुल अगर हम लोग साक्षरता देखते हैं तो हमारी यूपी की कुल साक्षरता कितनी है, 67.7,
यानी कि 100 में से लगभग कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 67.7% लोग जो है पढ़े लिखे हैं, और बाकी सब जो है अनपढ़ हैं। इनके कहने इसका मतलब ये है, जिनमें से जो पुरुष हैं वो कितने हैं भाई? 77। कितना? 77% पुरुष। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टेबल है ना, इतनी ये वाली टेबल अगर आप पढ़ गए तो लगभग मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन इसी में से फंस जाएगा। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने इस पीडीएफ में और इस क्लास में जो भी हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली जो है हम लोग वो चीज़ें पढ़ लेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, और ना ही ज़्यादा फालतू की बात होंगी, फटाफट पढ़ना है, फटाफट आपको याद भी करके आना है, ठीक है? इसकी पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन आप बुक को भी लेना पड़ेगा, 100 रुपये डालिए, खर्च कीजिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो शिक्षा हमारी जो साक्षरता है 67.7% है। पुरुष जिसमें से कितने पढ़ रखे हैं भैया? 77.3% पढ़ रखे हैं, 77.3%। इसके साथ साथ स्त्रियाँ कितनी है? 57। मतलब ऐसे मान चलिए कि 100 में से यूपी में 57 स्त्रियाँ ही पढ़ी लिखी हैं, 57 स्त्रियाँ ही पढ़ रखी हैं, 57.2। ओके, आगे आगे देखते हैं कि जो कुल कितना है, मैंने बता दिया कुल कितना, 67.7%। बस यहाँ से इतनी चीज़ें पढ़ने वाली थी। आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखिए नीचे आते सीधे सीधे। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? तो 12। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो कितने हैं? 12। ठीक, आगे देखते हैं। और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 9। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 8। ठीक, इसके साथ साथ जो है हमारे राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 2। बस यही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, यही तो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। प्रदेश में एम्स कितने हैं? एम्स कितने हैं दोस्तों? तो देखिए 2 हैं एम्स हमारे, मतलब यूपी में 2 एम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन इतने बनते हैं, बस इसलिए मैंने लिए हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक तो हमारा रायबरेली में पड़ता है, ठीक, इसमें 100 एमबीबीएस सीट है, और एक हमारा गोरखपुर में पड़ता है 126। तो ये भी पूछा जाएगा सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जो है एमबीबीएस यानी एम्स कौन सा है? तो आप बताएंगे गोरखपुर वाला, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 126 सीट है। ओके, तो ये भी हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में और प्रशासनिक स्थिति के बारे में। तो चलो देखिए शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ते हुए, है ना? और ये वाली बुक ले लेनी है सभी को, बहुत प्यारी बुक है ये, बहुत ही अच्छी बुक है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे हर चीज़ इसमें मैप के जरिए समझाई गई है। प्रदेश का वर्तमान नाम दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है हमारा 24 जनवरी 1950 को पड़ा, ठीक। और देखिए कि राजधानी इसकी आगरा है, 1836 से लेकर 1858। ये चारों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखिए तो क्या बता रहा है कि राजधानी इसकी आगरा, 1836 लेके 1858 तक। उसके बाद इलाहाबाद बनाई गई अकबर के टाइम की, मतलब जो सॉरी इलाहाबाद बनाई गई 1836 से लेकर 1858 तक। वर्तमान में भी अब क्या है, प्रयागराज मान लेते हैं उस टाइम पे। लखनऊ फिर आंशिक रूप से बनाई गई थी 1921 से लेकर 1935 तक, 1921 से लेकर 1935 तक। ओके, अच्छा। और इसके बाद जो है हमारी अब लखनऊ पूर्णतः बन चुकी है 1935। तो याद रखना लखनऊ को राजधानी कब घोषित किया गया? 1935 को। 1935 को घोषित कर दिया, तब से लेकर आज तक हमारी राजधानी क्या है? लखनऊ ही है। ओके, चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए उत्तरी अक्षांश 23। तो ये याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था। देखिए याद होगा शायद आपको, मैंने उस टाइम बताया था कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, खड़ा खड़ा कितना 240, और ऐसा लेटा लेटा हमारा प्रदेश कितना है 650, यानी कि, और मैंने बताया था 2465 याद रखिए, जीरो बाद में लगा ही लीजिएगा। बस ये चीज़ आपको पढ़नी है। राज्य का पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था। और राज्य का दोस्तों एक बार हमारा विभाजन हुआ है, कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को। क्या? 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काटकर उत्तराखंड जो है देश का 27वां राज्य बना दिया गया। कौन सा? देश का 27वां राज्य बना दिया गया 9 नवंबर 2000 को। याद रखना 2000 को ही हमारा जो है उत्तराखंड बना था। तो ये इसका स्थापना दिवस भी हो गया। इस तरीके से ये भी देखा जाए उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हो गया। तो 13 जिले हैं अभी उसमें, है ना? आगे देखते हैं। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 240,928 बता चुका हूँ पहले, ठीक। आगे देखिए अगर हम लोग क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो याद रखना जो हमारा क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ देखो दे रखा है, वैसे मैंने ऊपर भी लिख दिया है। देखो चौथा स्थान आता है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से,
यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों में चौथा स्थान आता है। देखिए सबसे पहले राजस्थान है सबसे बड़ा, उसके बाद एमपी हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा हमारा यूपी, यानी कि कौन से नंबर का है, फोर्थ। और ये वाली चीज़ देखिए मैंने ऊपर भी लिख रखी है, देखिए यहाँ से आप आएंगे तो ये देखिए लिख रखा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सबसे पहले कौन सा है, राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। यूपी जो है हमारा चौथे नंबर पर आता है, याद रखना। यूपी जो है 4 नंबर, यूपी, यूपी कितना, 4, बस ये याद रखना। आगे देखिए फिर से देखते हैं और चलिए अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। राज की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बस ये 2 लाइनें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी हिंदी दोस्तों बनी थी, याद रखना हिंदी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो हमारी हिंदी बनी थी वो 1952 में बनी थी राजभाषा, और जबकि उर्दू को राजभाषा दूसरी राजभाषा बनाया गया। ये मेरे में क्वेश्चन 2 3 4 बार आ चुका है, कब, 1989 को, कब, 1989। उर्दू 1989 दूसरी राजभाषा, पहली राजभाषा कौन थी भैया, 1952 में हिंदी। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अभी तो हमारी 18वीं विधानसभा चल रही है, उसमें 47 जो है महिलाएं हैं। कितनी है, 47, 4 और 7, 4 7 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें कितनी, 80 हम लोग जानते हैं। SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, 17 और 0, यानी कि SC के लिए 17 है और ST के लिए एक भी सीट नहीं है, यानी कि 0। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, 31, हमें याद होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में दोस्तों कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में सीटें हैं हमारी 31। ओके, और जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। ठीक है, विधान परिषद का गठन कब किया गया था, विधान परिषद का गठन किया 1937 में। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। और दोस्तों विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 403। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, चलिए उत्तराखंड बनने से पहले ये, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जो इंपॉर्टेंट सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं वो आ गए हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, मतलब सबसे ज़्यादा वोटिंग के लिए, ऐसे मान लीजिए सीटें यहीं पे हैं, 12 सीटें हैं, 12 विधायक अकेले यहीं से लड़ते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है। आगे देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र कौन सा है भैया। जनसंख्या सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गाजियाबाद क्षेत्र में ज़्यादातर बस्ती है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से, श्रावस्ती। बस आपको 2 याद रखना है, एक श्रावस्ती और महोबा, श्रावस्ती और महोबा, इंपॉर्टेंट बस। ठीक, आगे देखिए, प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र कौन सा, बागपत है। देखिए जनसंख्या अगर सबसे कम देखी जाए तो कौन से में है, बागपत में। सबसे ज़्यादा देखी जाए तो किस में है, गाजियाबाद में। ठीक है, ये देखिए आगे देखते हैं। विधानसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 86। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आगे वाली सीट पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट पेज है, इसको ख़त्म करके बस हो गया, समझो। सीधे सीधे फैक्ट हैं। देखिए उच्च न्यायालय हमारा कहाँ पे है, ये हमें याद होना चाहिए। हाई कोर्ट हमारा कहाँ है भैया, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और खंडपीठ इसकी कहाँ, खंडपीठ पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश की न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है भैया, लखनऊ में। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है हमारी कब हुई थी, जे इंपॉर्टेंट भाई, 1866 में आगरा में था पहले, और 1869 में इसे प्रयागराज लाया गया। तो ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में प्रयागराज, 1866 में कब, 3 साल बाद जो है वहाँ पे ले जाया गया आगरा से प्रयागराज। आगे देखिए, प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, 20। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रम न्यायालय कितने हैं, 20। आगे देखिए, चलिए ये, चलिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जलवायु के बारे में बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ये पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। औसत तापमान कितना रहता है, 36 से 39। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक प्रदेश कहता है भावर एवं तराई प्रदेश, यमुना गंगा का मैदानी और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, प्रमुख नदियाँ यहाँ की देखिए कौन कौन सी हैं। गंगा बहती है, एक तो गंगा है, और एक हमारी यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, चंबल है, सोन है। इतनी नदियाँ जो यूपी में बहती हैं लगभग लगभग। आगे चलते हैं, चलिए ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलिए भाई। ठीक, और ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सीधे सीधे देखिए कौन से प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। सबसे पहले कोई भी पूछता है कि यूपी, ये बताइए कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे 9। बस 8 जिसमें से राज्य हैं और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिलवाली दिल्ली। ओके, दिल्ली। ठीक, याद रखना। तो यानी कि 9 सीधा आंसर लगाएंगे आप। कोई भी पूछता है कि जो यूपी जो है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 9 लगाइए सीधा सीधा। ओके, बस। ठीक, 8 नहीं बोलना है, 9 ही बोलना है, क्योंकि ये जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो भी राज्य ही माना जाता है। ओके, अब देखते हैं ये वाला सबसे पूर्वी जिला मैंने बताया था बलिया शामली। याद रखिए मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे बोला था मैंने बलिया, फिर यहाँ पे बोला था शामली, फिर सहारनपुर बोला था, सहारनपुर, और यहाँ पे बोला था मैंने सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक, तो यही है बलिया शामली सहारनपुर सोनभद्र। ठीक, चलिए तो याद हो गया होगा। आगे देखिए सबसे बड़ा जिला, पूरे यूपी का सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और हापुड़ जो है सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, देखिए नाम पढ़ने में भी लग रहा होगा इतना बड़ा किसी का भी नाम नहीं है। हापुड़, हापुड़ तो याद रखो सबसे छोटा जिला। जैसे एक पापड़ होता है, पापड़ हाल टूट जाता है, पापड़ हाल टूट जाता है, तो ये हापुड़ याद रखो। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदेश का सीमावर्ती देश हम जानते हैं कौन सा भैया, नेपाल। नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर सीमा बनाते हैं, 579। याद रखना 579, याद रखिए। नेपाल मैंने बताया था, नेपाल बिहार, है ना, नेपाल बिहार, और एक कौन सा, यूके यानी कि उत्तराखंड। ये कैसे रहेंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे, यानी कि कौन कौन कितने जिले टच होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और याद रखो एमपी के साथ कितने टच होते हैं भैया, एमपी के साथ मैंने बताया था 11 टच होते हैं। चलिए नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले देखिए गिनिए कितने हैं, गिनिए गिनिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, बस 7 जिले हैं। आगे चलिए, चलिए प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, एमपी से लगती है। मैंने बताया था कितने जिले टच करते हैं भैया, 11, एमपी के साथ 11। चलिए प्रदेश, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा जो है किसको स्पर्श करती है, झारखंड को। झारखंड वैसे एक एक वाले 3 हो गए हमारे, बताया था मैंने कौन सा, माँ जो है आपको कहाँ ले गई, आपको क्षति ना पहुँचे तो झाड़ फूँक करवाने ले गई। इसका मतलब एक एक बार, कितने बार, एक बार। तो यानी कि कौन से हैं, एक तो झारखंड हो गया, एक आपका जो है छत्तीसगढ़ हो गया, एक झारखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक हिमाचल प्रदेश। एक जिला लगता है, देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ से सोनभद्र लगता है और हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगता है। याद रखना हिमाचल प्रदेश, वैसे देखना आप लोग अगर भारत का नक्शा देखा होगा तो ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए ये कोई ऐसा ऐसा होता है ना। हिमाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ लगता है और यूपी का एक जिला ऐसे टच होता है, यहाँ यहाँ क्या है, ये जो है सहारनपुर है। और देखना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ती है भैया, बर्फ़। क्या करती है, बर्फ़। और बर्फीले मौसम में क्या होते हैं हमारे, याद रखना संतरे। क्या होते हैं भाई, संतरे। तो पूछा जाएगा संतरे के लिए कौन सा जिला फेमस है यूपी का, तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया, सहारनपुर। सहारनपुर जो है सस्ता है, मतलब जैसे कि ठंडा है, इसलिए जो है सहारनपुर। याद रखना सहारनपुर किसके लिए फेमस है, संतरे के लिए। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संतरा हमेशा ठंडे में ही लगता है। ओके, चलिए ये हो गया। आगे देखिए बिहार का वह जिला जिस सबसे सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो देखिए सोनभद्र एक ऐसा जिला है, सोनभद्र एक ऐसा जिला। देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, मैप पे चलते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैप में चलते हैं, आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए सहारनपुर, सोनभद्र कहाँ गया, सोनभद्र ये रहा, सोनभद्र देखिए दोस्तों ये रहा। सोनभद्र जो है हमारा किस किस को टच हो रहा है, झारखंड को भी टच हो रहा, इधर से छत्तीसगढ़ को भी टच हो, इधर से देखिए एमपी को भी टच हो रहा। तो कितने सबसे ज़्यादा कौन टच होता है भैया, सोनभद्र टच करता है सबसे ज़्यादा। ठीक, याद रखना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए आगे देखिए बिहार के सीमावर्ती जिले कौन से, महाराजगंज, कुशीनगर। बिहार के भी मैंने 7 बताए थे कि 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए झारखंड का सीमावर्ती जिला मैंने बताया था सोनभद्र। देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से टच करता है हमारा सोनभद्र। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले मैंने बताया तो उत्तराखंड के भी 7 हैं। तो ये ज़्यादा नाम नहीं याद रखने हैं आपको, केवल संख्या ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एमपी से सबसे पहले बताइए कितने जिले टच करते हैं, 11। कितने टच करते हैं एमपी से, एमपी मैंने बताया था पी, दोनों पी कर क्या है, एक एक मिला के दोनों लोग पी के बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जिले जो है टच होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैप में चलते हैं, एमपी से टच होने वाले जिले सारे के सारे दिखा देते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ये रहा हमारा एमपी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर हम लोग चलना शुरू करते हैं, देखिए एक तो ललितपुर हो गया, इधर झांसी हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया। ठीक है,
और इधर भी फैला हुआ है, ये भी तो इधर क्या फैला हुआ है, एमपी तो फैला हुआ है, जालौन झांसी ये इटावा ये सब, ये देखो इटावा, और जो है हल्का सा आगरा भी टच होता है। ठीक है, तो अब चलिए नीचे कौन कौन से जिले थे वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए भाई, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा, इतने। छत्तीसगढ़ से हमने बताया, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन तीनों से सोनभद्र होता है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु छत्तीसगढ़ है, याद रखना, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है छत्तीसगढ़ को टच करता है। तो मैंने बताया वैसे भी कि बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, सोनभद्र सबसे नीचे पड़ेगा, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में वो टच होता होगा, सोनभद्र में ही कोई दिन कोई जगह पड़ती होगी। राजस्थान से कौन कौन से जिले, दोस्तों देखो आप लोगों ने क्या वो देखा होगा, रेगिस्तान देखा होगा। रेगिस्तान कहाँ कहाँ मिल जाता है आपको, आगरा में भी देखने को मिलता है और मथुरा में भी देखने को मिलता है, और इसीलिए वो इसमें टच होता है। यहाँ पे रहा मान लो राजस्थान, तो राजस्थान से दोनों जिले जो है ये टच होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, रेगिस्तान पाया जाता है ना। चलिए, तो मथुरा आगरा याद रखना, ठीक। और याद रखना जो हमारा आगरा है, जो हमारा आगरा है ये झाड़ियों के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा कोई पूछ ले, आप जब आगरा में एंट्री करते होंगे तो वहाँ से देखते होंगे, जब आप वाटर बॉक्स पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी क्या खड़ी हुई हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, है ना, यानी कि कांटे वांटे के पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आगरा में। हरियाणा के सीमावर्ती जिले सहारनपुर, शामली और बागपत। वैसे हरियाणा को कितने हरियाली 6, यानी कि 6 कहते हैं टच। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला मैंने बताया सहारनपुर, सहारनपुर जैसे ही आपको बोलूँगा मैं तो आप लोग याद रखें सहारनपुर मतलब संतरा, बस। और ऐसे ही बोलूँगा कभी कभार मैं क्या, प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ मतलब आंवला, ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, प्रदेश को स्पर्श करने वाले संघ राज्य क्षेत्र एक ही है, केवल दिल्ली, और दिल्ली जो है दो लोगों के बीच में ही तो दिल होता है, यानी कि दिल्ली यानी कि दो। और इसी तरीके से राजस्थान में भी क्या, दो ही लोगों में तो आपस में लड़ाई होती है, तो यानी कि ये तो दो दो टच होते हैं, दिल्ली और राजस्थान के साथ। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, एक गौतम बुद्ध नगर, एक हमारा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, याद रखना। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो लखनऊ के आसपास कौन से, रायबरेली है, बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई है और उन्नाव है। तो राजधानी को कितने टच करते हैं, कोई भी आदमी पूछ ले आपसे, राजधानी को, जो यूपी की राजधानी है लखनऊ, उसको कितने टच करते हैं, 5। ओके, इसके साथ साथ जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली को कितने टच करते हैं, केवल 2। लखनऊ को टच करते हैं 5 जिले, और दिल्ली को टच करते हैं 2 जिले यूपी के। चलिए, इतना तो याद हो गया होगा। राज्य में मंडलों की संख्या मैंने बताया था 18 है मंडल हमारे, और जिले कितने हैं, 75। तो 18 मंडल भी देख लेते हैं। प्रयागराज है, बिल्कुल है, प्रयागराज है, अयोध्या है, गोरखपुर है, झांसी है, लखनऊ है, मेरठ है, वाराणसी है, कानपुर है, मिर्ज़ापुर है, श्रावस्ती है, चित्रकूट है, देवीपाटन है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, सहारनपुर मतलब संतरा, बरेली यानी कि सुरमा, आजमगढ़ से हमारे कौन थे, हमारे राहुल सक्रांतयन। आगरा में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती है, अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, ठीक। तो ये चीज़, और 75 क्या है हमारे यहाँ पे जिले। तो अब ये और चीज़ें देख लेते हैं, बस खत्म हो गया समझो। चलिए, राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का कौन सा भैया, राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी है हमारा सारस और क्रॉन्च भी कह देते हैं। राजकीय वृक्ष याद रखना, राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। और राजकीय पुष्प जो है हमारा पलाश है। राजकीय चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, और ये 1938 से चालू हुआ, मतलब 1938 से जो है चालू हुआ, याद रखिएगा 1938, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, राजकीय खेल कौन सा भैया, हॉकी। और दोस्तों मैंने 2 भाषाओं के बारे में बताया था, 1952 में कौन सी चुनी गई थी राजकीय भाषा के रूप में, किसको, हिंदी को। दूसरी कौन सी, 1989 की, ये मेरे में कई बार आ चुका है। राजकीय नृत्य कौन सा, कथक। ओके, चलिए, और ये कुछ चीज़ें और भी चीज़ें हैं वो थोड़ा हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, कि आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश व आर्यवर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि के नाम से जाना जाता था। मध्य देश भी बोलते थे, आर्यवर्त भी बोलते थे, और संयुक्त प्रांत भी बोलते थे। वैदिक काल में ऐसे ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश के नाम से भी पुकारा जाता है। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1877 में से उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1902 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया। 1937 में इसका संयुक्त प्रांत कर दिया गया, और 1950 में, जनवरी 1950 में इसका संयुक्त प्रांत से बदल के कब क्या कर दिया गया भैया, इसका 1 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है, जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। तो ये था यूपी की कुछ चीज़ें। अब हम लोग बढ़िया से सारी पढ़ते चलेंगे,
जल्दी से देखना खत्म हो जाएगा। इसको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसको जैसे मैंने बताया वैसे वैसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। टेंशन फ्री रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। और कम से कम ऐसे मान चलिए, अगर जहाँ पे भी आपके कट रहे हैं कितने, 5 नंबर के आसपास कट रहे हैं, तो 5 नंबर वो आपको यूपी स्पेशल में मिलेंगे, गारंटी है ये। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए, आगे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तो सब चीज़ें हैं, मैप से हम लोग हर चीज़ सीखने वाले हैं। बात साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, दोनों पे मिलेगी। थैंक यू सो मच, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाइए टच कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।